मैं बात करूंगा राजनीति की, सरकार की, संगठन की, समन्वय की, तालमेल की, राजनीति के खेल की, शतरंज की, चाल की, शह की, मात की। एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में कि द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। मैंने हाथ गलत कर दिए, आप समझ गए ना, कि दाएं हाथ को नहीं पता बायां हाथ क्या कर रहा है। यानी कि समन्वय तालमेल की कमी है। ऐसा बहुत जगह होता है, बहुत से संस्थाओं में होता है, सरकारों में होता है, बहुत सी महकमे जो होते हैं उनके अंदर भी होता है, चैनल्स में होता है, न्यूज चैनल्स जिसका मैं हिस्सा हूं। पर ये एक शगल सा बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या के लिहाज से और लोकसभा सीटों के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से देश का सबसे अहम राज्य। और 4 जून को नतीजे क्या आए और 2 महीने पूरे होने में 2 दिन बचे हैं, वो नतीजे आए। वो नतीजे माकूल नहीं थे बीजेपी के लिए। 62 से 33 पर सिमट गई बीजेपी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 272 का आंकड़ा ना छू पाना, उसके पीछे एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश भी साबित हुई। 240 पर रह गई बीजेपी, बहुमत से 32 सीटें कम। अब इसके राजनीतिक असरात तो होते हैं, वो अभी भी दिख रहे हैं। और जिम्मेदार कौन था उत्तर प्रदेश में इस हार के लिए? अभी उसके लिए पेशबंदी, घेराबंदी, चाल, वार, पलटवार लगातार जारी है। पिछले 7-8 दिनों से लगा कि बात थोड़ी सी सुलझ गई है, जब योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य वो दिल्ली आए। प्रधानमंत्री मोदी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, ये सब लोग साथ थे कि भाई कुछ ना कुछ निपटारा हो गया है। एक अनईजी पीस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, भाई वो कायम हो गई, अभी काम करने दीजिए। ज्यादा उछल कूद करने से सरकार का भी नुकसान हो रहा है। डबल इंजन सरकार में एक और इंजन टंगा कर काम नहीं चलने वाला है और संगठन को भी दिक्कत पेश आएगी और 27 के लिए अच्छा संदेश भी नहीं जा रहा है। लेकिन यह बहुत ही छोटी सी अवधि के लिए संघर्ष विराम होता दिखा। अब बात द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। 31 जुलाई को 2 दिन पहले सरकार ने एक नजूल प्रॉपर्टी विधेयक विधानसभा में पेश किया और पारित भी करवा लिया। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे भैया ये कौन सी चिड़िया है, ये नजूल प्रॉपर्टी क्या होती है? नजूल प्रॉपर्टी दरअसल यह है कि जो राजे रजवाड़े थे, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उन्होंने मुखालफत की, विद्रोह किया गोरों का, उनके राज का, उनकी जमीन जायदाद हड़प ली गोरों ने। फिर 47 में देश आजाद हुआ तो वो छोड़कर चले गए। अब राजे रजवाड़ों के पास कागज पत्तर तो थे नहीं, तो सरकार स्वामित्व, जो मालिकाना हक है, सरकार ने ले लिया। पर सरकार क्या करती, उसने लोगों को दे दिया, पट्टे पे दे दिया, 15 साल से 99 साल के पट्टे पर। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों नहीं लाखों एकड़ ऐसी जमीन है जिस पर लोग रह रहे हैं, वो नजूल प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड के लिए भी अप्लाई कर रखा है लोगों ने कि भाई हमारे नाम ट्रांसफर ही करा दो। पर मालिकाना हक हमेशा सरकार के पास था और सरकार जब वापस लेना चाहे ले सकती है। अब सरकार ने वापस लेने का मन बना लिया, तो भाई सरकार बना सकती है। सरकार कह रही है हम तो सार्वजनिक उपयोग के लिए अब इस जमीन का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक गुड के लिए, जनता की भलाई के लिए। हम ये लीज नहीं बढ़ाएंगे।
चलिए, ये बात भी समझ में आती है, भाई आप लाजो पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में कब्जा करना, ज़मीन पर हड़प कर बैठ जाना, ये एक आम चलन है। भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई सलाह मशवरा हुआ होगा। और विधानसभा में जब विधेयक पेश किया गया और पास भी करवा लिया गया तो पास ऑफ कोर्स एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर उसे माना जा सकता है। हालांकि वहां पर हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ध्योते हैं लाल बहादुर शास्त्री के, उन्होंने विरोध कर दिया। अब यहां कुछ अंदर खाने की खटपट सामने आने लगी। अगले दिन यानी कि कल 1 अगस्त को यह विधेयक पेश होना था विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश नॉर्मल राज्यों की तरह नहीं है। 6 राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 सदन, विधान परिषद भी है। अब वहां भी पास कराना है और वहां पर पेश किया केशव प्रसाद मौर्य ने, जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो नेता हैं विधान परिषद के। उन्होंने पेश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के, अब यह दिलचस्प है, हर बात पर गौर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो विधान परिषद के सदस्य हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, ऐसे पास नहीं होगा, इसको तो प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के पास। और 100 की विधान परिषद है, 100 सदस्यों की, 79 थे, 10 नजूल प्रॉपर्टी विधेयक के पक्ष में दिखे, 79 ने मुखालफत कर दी, विरोध कर दिया। अब सरकार ही लेकर आ रही है बिल और सरकार के ही लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। यह कमाल होता दिखा है। और यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सरकार बनाम संगठन एक लड़ाई तो चली रही थी लगातार, वो थोड़ी सी धीमी होती दिखी तो फिर से घेराबंदी शुरू हो गई है क्या? फैसला किसने लिया? क्या बैठक नहीं हुई थी? बाद में हमें बताया जा रहा है, वो जो खबरें फीड की जाती है ना, चैनलों को, अखबारों को बताई जाती हैं, प्लांट की जाती हैं कि नहीं नहीं, विधानसभा में पास होने के बाद ना मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की बातचीत हुई कि नहीं नहीं, इससे तो नुकसान हो जाएगा जी, लोग नाराज हो जाएंगे, सालों से वहां जो बसे हुए लोग हैं उनके मकान उजाड़ दोगे तो चुनाव कैसे जीतोगे? तो फैसला किया गया, नहीं नहीं, सिलेक्ट कमेटी को भेज देते हैं। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये दिखाने के लिए। पर इसमें एक लंबी फेहरिस्त जुड़ गई। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, भाई भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का नाम तो मैंने ले लिया, पर संजय निषाद घटक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, ओम प्रकाश राजभर ये भी मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, सबने विरोध किया एक सुर में। तो ये लाया ये क्यों गया विधेयक? या योगी कह रहे हैं कि जो मैं कहूं वही सही? या दरअसल बुलडोजर चलने थे, वो तो लाइन हाजिर हो गए। योगी रोल बैक भी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दिए। जो वो डिजिटल हाजिरी होनी थी उसको 2 महीने के लिए टाल दिया गया और अब नजूल प्रॉपर्टी विधेयक पर भी बैकफुट पर जाना पड़ा। यानी कि योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या? कि भाई संगठन की नहीं सुनते हैं, अफसर चला रहे हैं, जो थाने हैं वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अब एक और मोर्चा खोल दिया योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद हर बात पर उनको मुंह की खानी पड़ रही है, सिवाय कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको रोक लगा दी, लेकिन वहां समर्थन जरूर मिलता दिखा योगी आदित्यनाथ को। और दिल्ली से जो शतरंज की चालें चली जा रही हैं अब नजूल मामले में,
नाजुक भी स्थिति होती दिख रही है क्या योगी आदित्यनाथ की। और इसमें अखिलेश यादव, उनको तो राजनीति करने का मौका मिल रहा है, और क्यों ना मिले। जब समन्वय के नाम पर रायता फैल जाए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार की दुहाई देती हो, बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती हो, अपने अनुशासन पर एक प्रीमियम अटैच करती हो, तो विपक्ष मजे क्यों नहीं लेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है, घर परिवार वालों के खिलाफ। जनता को दुख देने में बीजेपी अपनी खुशी मानती है, अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। क्या भू माफिया के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी। भू माफिया के इशारे पर काम कर रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, तुनक मिजाजी, एक सख्त प्रशासक, ये बातें तो कही जाती हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। लेकिन क्या जमीन भू माफिया। अब ये बात सिर्फ अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं, अंदर खाने बंद कमरों में बीजेपी के लोग भी कहते हुए पाए जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं, वो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, जनता के हित में फैसला हुआ है, प्रवर समिति सबको सुनेगी। मतलब जनहित में काम नहीं कर रहे थे ये प्रदेश अध्यक्ष, अपने ही सूबे के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं। वो आम आदमी का घर उजाड़ रहे हैं। बीजेपी जैसी पार्टी, आरएसएस जैसे संगठन में ये बातें पूरी तरह से अप्रत्याशित दिखाई देती हैं। कहने को ऑन कैमरा आकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो विपक्ष बिना बात आग लगा रहा है, आग में घी डाल रहा है कुछ नहीं, ऑल इज वेल। पर क्या ऑल इज वेल या ऑल इज इन द वेल, कुएं वाला वेल, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, विधेयक कांड बहाना, फिर योगी पर सीधा निशाना या योगी पर साधा गया है निशाना। और नजूल पर विपक्ष कर रहा खेल, यूपी में ऑल इज वेल।